सीक्रेट्स अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस आई बेट यू डिडंट नो। हाय, नमस्कार। ये वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो आपको नहीं पता थे कि हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत होने ज़रूरी है, और आपके जहन में ये बात बैठनी चाहिए कि ये सीक्रेट्स अगर मुझे पता है तो मेरे क्लेम्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मेरा अपना देना चाहूँगा। मेरा नाम है सचिन दूजा। मैं हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लास्ट 4 साल से काम कर रहा हूँ एंड मैं हेल्थ इंश्योरेंस में स्पेशलाइज करता हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पैसे की पाठशाला। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन करें या ईमेल आईडी से संपर्क करें। तो द फर्स्ट सीक्रेट इज यूआईएन। यूआईएन ये होता है, यूआईएन इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप जब भी कोई भी नॉट इन ओनली हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, लाइफ हो, हेल्थ हो, मोटर हो, फायर हो, आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है ये रेगुलेटर ये प्रोडक्ट को असाइन करता है, और वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर जो कवर दिया जा रहा है उसके पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस को आईआरडीए से रेगुलेट, आईआरडी जो हमारे देश में इंश्योरेंस का रेगुलेटर, उसे अप्रूव करा के वो टर्म्स एंड कंडीशंस को भी स्पेसिफाई किया जाता है वो यूआईएन नंबर के अंदर कि किस कंडीशंस में क्लेम मिलेगा, किस कंडीशंस में क्लेम नहीं मिलेगा, और क्या क्या कवर होगा, क्या क्या कवर नहीं होगा। सो यूआईएन इज देयर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, रिलेटेड टू द एड-ऑन्स इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। अपने हेल्थ में अगर कोई भी एड ऑन दिया है एज अ राइडर, जैसे आपने फॉर एग्जांपल कंज्यूमेबल आइटम्स का राइडर लिया तो वो कवर हो रहा है नहीं, अगर आपने वो खरीदा है तो वो यूआईएन आपकी पॉलिसी पे आएगा और वो आपको दिखाई देगा कि येस, ये ऑथेंटिकेट करेगा कि ये एड ऑन इसमें एप्लीकेबल है। सेकेंडली, आपकी पॉलिसी को भी एक यूआईएन नंबर दिया जाता है। आप कभी भी पॉलिसी के टॉप या बॉटम में देंगे वो एक यूआईएन नंबर दिया जाता है, क्यूआर कोड दी जाती है। आप ये यूआईएन नंबर या क्यूआर कोड के थ्रू आपकी पॉलिसी की ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हो। अगर आपको आपकी पॉलिसी में यूआईएन नंबर नहीं दिख रहा है तो आप इंश्योरेंस कंपनी को मेल करके वो यूआईएन नंबर मांग सकते हो, ये आपका हक है। सो दिस वाज अ सीक्रेट जो बहुत लोगों को पता नहीं है कि यूआईएन नंबर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। इट विल हेल्प यू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी एंड इट गिव यू द डिटेल्स ऑफ द टर्म्स एंड द कवरेजेस। सेकेंडली होता है एक फ्री लुक पीरियड। आप आज अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, एक फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं और आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशंस लेट से नहीं समझ में आ रहे हैं लेने के बाद भी, या आप पॉलिसी से कंफर्टेबल नहीं हुई, या मे बी आप नेटवर्क से कंफर्टेबल नहीं हुई, या आप प्रीमियम से कंफर्टेबल नहीं हुई, या कोई भी रीज़न से आपको ये कवर नहीं चाहिए, ये पॉलिसी नहीं चाहिए, आप पॉलिसी के इंसेप्शन डेट से, मतलब जो डेट से पॉलिसी शुरू हो रही है उसके 15 दिन के अंदर ये पॉलिसी की आप कैंसिल करके पूरा पैसा वापस ले सकते हो। इसी का मतलब होता है फ्री लुक पीरियड। तो ये फ्री लुक पीरियड होता है 15 डेज का। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पॉलिसी आपने अगर कोट की है, दैट मीन्स आपने एक इंश्योरेंस कंपनी से लेकर दूसरे कंपनी को आपने ये कोट किया है, तो उसमें कोई भी फ्री लुक पीरियड नहीं होता है। वो कैंसिल आप पॉलिसी नहीं कर सकते। अगर आप वैसी पॉलिसी को कैंसिल करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ डेज का प्रीमियम का एक्सपेंसेस डिडक्ट करके वो पैसा आपको रिफंड करेगी। सो ये फ्री लुक पीरियड का डेफिनेशन होता है। तीसरा होता है डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल। बहुत बार या मैंने कुछ सुना है कभी कभार कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी नहीं बिकॉज जहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ है वो हॉस्पिटल्स के डेफिनेशन में नहीं आता है। तो दोस्तों, इंडिया में हॉस्पिटल्स आर टू बी रजिस्टर्ड अंडर द क्लिनिकल एक्ट ऑफ हॉस्पिटल्स 2010, और 3 से 4 क्राइटेरिया होता है कि जो अगर वो इंस्टीट्यूशन जो एक हॉस्पिटल की तरह रजिस्टर हुआ है वो उसको वो 3 और या 4 वो कंडीशन भी फुलफिल करें, तब जाके वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक हॉस्पिटल माना जाएगा, और वहाँ पे अगर ट्रीटमेंट हो रही है तो जाके आपको वो क्लेम मिलेगा। सो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो रजिस्टर होना चाहिए अंडर द क्लिनिकल हॉस्पिटल एक्ट 2010। दूसरा ये है कि उसमें अगर जो शहर में आप रह रहे हो वो हॉस्पिटल है, अगर वो शहर की पॉपुलेशन 10 लाख या उससे कम है तो वहाँ पे 10 बेड्स होने चाहिए। अगर उसमें वो उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो उसमें 15 बेड होने चाहिए, ठीक है, तब जाके वो हॉस्पिटल के डेफिनेशन में इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्वालिफाई होगा। तीसरी चीज़, वहाँ पे इन पेशेंट केयर होना चाहिए, आउट पेशेंट केयर होना चाहिए, तो ये तीसरा डेफिनेशन है, ठीक है। फोर्थ चीज़ ये है कि वहाँ पे अराउंड द क्लॉक क्वालिफाइड नर्सेज होने चाहिए टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स। प्लस 5वां कंडीशन ये है कि वहाँ पे एक 24 आवर्स राउंड द क्लॉक एक क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर कंडीशंस अगर वहाँ पे फुलफिल होते हैं तो ये तब जाके इंश्योरेंस कंपनी इसको एक हॉस्पिटल मानेगी और आपका क्लेम को अप्रूव करेगी। 5वीं चीज़ ये कि वहाँ पे एक रजिस्टर और रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए पेशेंट्स की
के ट्रीटमेंट्स का, तो ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को उसका एक्सेस मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें वो हॉस्पिटल जब करेगी जाके, तब जाके इंश्योरेंस कंपनी उसको एक मान्यता देगी हॉस्पिटल को, और तब जाके आपका क्लेम वो अप्रूव करेगी। तो दिस वाज द थर्ड सीक्रेट। चौथा चीज़ ये कि नॉमिनेशन, आप कभी भी देखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक नॉमिनेशन ज़रूर होता है, और वो नॉमिनेशन फाइल करना इसलिए ज़रूर होता है क्योंकि लेट्स से आपका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट या किसी का भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका क्लेम का पैसा किसी को दिया जाएगा, और वो क्लेम कौन करने वाला है। अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, तो वो क्लेम कौन करेगा, क्योंकि पर्सनल एक्सीडेंट का जो जो क्लेम्स होते हैं वो एक नॉमिनी क्लेम कर सकता है। तो एक और चीज़ उसमें ये आती है कि अगर जो पोस्ट और प्री हॉस्पिटल मेडिकल एक्सपेंसेस है, अगर जो इंश्योर्ड है वो एक कंडीशन में नहीं है उसको जाके क्लेम करने के लिए, तो वो नॉमिनी क्लेम करता है और इंश्योरेंस कंपनी को नॉमिनी को वो पैसा देती है। तो नॉमिनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी पॉलिसी में नॉमिनी ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर रीइंबर्समेंट क्लेम हो तो भी वो नॉमिनी उसको क्लेम कर सकता है अगर आप एक पोजीशन में नहीं है। तो ये चौथा कंडीशन सीक्रेट था जो शायद आपको नहीं पता होगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ नॉमिनी क्या है। पांचवी चीज़ है एक्सक्लूडेड एंड अनरिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स। तो देखिए, जो क्लेम्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो कैशलेस होता है और एक जो होता है वो रीइंबर्समेंट क्लेम होता है। कैशलेस ये होता है कि आप जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उसके द्वारा रिकग्नाइज्ड एक नेटवर्क रिकग्नाइज्ड नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट होता है, आपका कैशलेस पूरा कवरेज होता है। और दूसरा ये होता है कि आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं जो नेटवर्क में नहीं है, आप वहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हैं और वहाँ पे जो भी बिल्स और डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस करते हैं और रिसीट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके बाद आपका जो क्लेम का पैसा वो आपके अकाउंट में रिइंबर्स किया जाता है। नाउ ये दो हॉस्पिटल्स चल गए, जो एक नेटवर्क हुआ और एक नॉन नेटवर्क हुआ। हाउएवर देयर विल बी सर्टेन हॉस्पिटल्स जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने या तो उसको अनरिकग्नाइज किया या तो उसको एक्सक्लूड कर दिया। नाउ देयर आर वेरी डिफरेंट रीजंस फॉर एक्सक्लूडिंग योर डी-रिकग्नाइजिंग हॉस्पिटल। मे भी कोई हॉस्पिटल ने पास में कोई फ्रॉड किया हो, मे भी कोई हॉस्पिटल के चार्जेस एक्सॉर्बिटेंट हो, मे भी कोई हॉस्पिटल, जैसे मैंने पहले पॉइंट में कहा कि क्लिनिकल एक्ट 2010 के अंदर डेफिनेशन के अंदर एक्सेप्टेबल ही नहीं हो हॉस्पिटल। मे भी कोई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे इलीगल तरीके में काम चलता है, जैसे कि मे बी ऑर्गन बाइंग एंड सेलिंग का रैकेट हो। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स अनरिकग्नाइज्ड या एक्सक्लूडेड होते हैं। तो ये इनका लिस्ट जो है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे मिलेगी, आपका एडवाइज़र भी आपको देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट नहीं लेनी है। सो अगर आप ये हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका क्लेम आपका अप्रूव होगा नहीं, आपको ये पेमेंट नहीं मिलेगी। तो आई होप ये 5 सीक्रेट्स आपको आज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर आपको इसके बारे में और भी कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप प्लीज़ मुझे नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन करें। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू। मेरा मिशन है कि मैं हर एक नागरिक को कंट्री में हेल्थ इंश्योरेंस की पूरी गाइडेंस दूँ ताकि उनके क्लेम्स कभी डराए हों। ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।